स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी। और इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं कहाँ पे, बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है? तो उसके पहले ये जो साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो हैं इन्हीं पे समझो, अगर ये नहीं होते तो बायोटेक्नोलॉजी वाली चीजें क्या होती आज आसान नहीं होती, स्टार्ट नहीं हो पाता वहां पे। ठीक है? ओके, अब यहाँ ध्यान दो पहले यहाँ यस सर। पे। ओके, तो पहले साइंटिस्ट क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखो एक इंसेक्ट में फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पे, उनका नाम क्या है? हर्बर्ट बायर। क्लियर है? हर्बर्ट बायर, देखो क्या दिखाई दी यहाँ पे, क्या 1936 में ये क्या थे, ये बॉर्न हुए यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनसे क्या होगा, चीजें स्टार्ट होंगी यहाँ पे, क्योंकि इनका नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे, तो फोकस करते हैं। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, जहां भी कोई दिक्कत होगी वहां पे क्या करना है, तुम्हें बताना है कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। क्लियर है? सो यस सर। हर्बर्ट बायर कब बॉर्न हुए, पहला क्वेश्चन है कि 1936 में बॉर्न हुए थे ये। ठीक है? ओके, कहाँ हुए थे भाई, यहाँ देखो यहाँ पे, एंड ही ब्रॉट अप on a corner of the western peninsula where the railroad and the mines were the destiny of the most of the young men। जहां पे ये पैदा हुए थे वहां पे मोस्टली लोग पढ़ते नहीं थे, वहां पे रेल रोड्स में। ठीक है? और जहां माइंस क्या हुआ करती थी, जाके माइंस में लोग काम किया करते थे, लेकिन वहां से एक ऐसा लड़का निकला जो क्या हुआ, आगे चल के काफी नाम कमाया। कौन थे वो, देखते हैं। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएट वर्क एट द यूनिवर्सिटी। ओके, किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ईयर में किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, तो पिट्सबर्ग में उन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन किया। और कब किया, तो 1963 में किया था। क्लियर है? अब यस सर। ग्रेजुएशन हो चुका तो उन्होंने क्या किया, 3 इयर्स का क्या किया उन्होंने, क्या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की। कहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी से कहते हैं क्या, येले। येले यूनिवर्सिटी में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे पढ़ाई की। ओके, अभी तक तो सिंपल चीजें दिखाई दी यहाँ पे कि इनका कहीं भी कोई रोल नहीं दिखाई दिया, अभी ये पढ़ाई कर रहे थे। क्लियर है? अब आगे 1966 में बायर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये पहली बार टीचर कब बने, 1966 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म में। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो वो उन्होंने ज्वाइन किया क्या, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो कहाँ प्रेजेंट है, वो अमेरिका में प्रेजेंट है। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से चीजें स्टार्ट होंगी, ध्यान देना। अब 1969 में ही परफॉर्म स्टडी ऑन अ कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये पहली बार तुम्हारे लिए आ रहा है यहाँ पे क्या, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कि रोकना। ठीक है? अब ये इन्होंने क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया कहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर। और ये एंजाइम कहाँ से निकाला गया था, यहाँ देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम विथ स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज। अब ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया के अंदर बनता है, उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, ई कोलाई है, एस्केरिया कोलाई है। और ये बैक्टीरिया क्यों बनाते हैं इन एंजाइम्स को, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? तो अभी तो ये जानना है कि हाँ भाई 1969 में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे क्या किया, इन्होंने क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है? अब ध्यान देना पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि उन्होंने क्या देखा। Boyer observed that these enzymes have the capability of the cutting DNA strand in a particular fraction। ठीक है? उन्होंने ये देखा कि अगर हम चाहें किसी डीएनए को कट करना तो वो इस एंजाइम के थ्रू आसानी से काटा जा सकता है। ओके, बात में, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एंजाइम थे, ये जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम थे, ये एंजाइम ये कैपेबल होते हैं क्या, डीएनए के स्टैंड्स को कट करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है? डीएनए को हम कैंची से नहीं काट सकते, डीएनए दिखता नहीं है। क्लियर? डीएनए को हम चाकू से नहीं काट सकते। डीएनए को जब भी काटेंगे तो क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर सीजर से काटेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या, एंजाइम के थ्रू हमें कट करना पड़ेगा। और वो एंजाइम के बारे में किसने बताया, हर्बर्ट बायर ने बताया। यहां देखो, which led that has become known as the sticky end on
द स्टैंड। इसका क्या मतलब है भाई? उन्होंने ये बताया कि जब डीएनए को हम कट करते हैं तो डीएनए का एक पार्ट क्या होता है, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। और ये स्टिकी एंड का मतलब क्या, उससे हम किसी और चीज को एक डीएनए का पार्ट दूसरे डीएनए से क्या होता है, ऐसे चिपका चिपका सकते हैं। तो ये जो स्टिकी एंड का मतलब क्या, कि ये पार्ट दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे डीएनए से क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। और वो छूटा हुआ पार्ट, जिसे क्या कहते हैं, हम स्टिकी एंड कहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे डायग्राम में भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो दीज क्लिप ends made pasting together pieces of DNA as a precise exercise। जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे कि ये दोनों जो एंड होते हैं, अब डीएनए क्या हो गया, अभी इससे कट गया तो दोनों कटा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, उन दोनों के अंदर क्या है, स्टिकी एंड प्रेजेंट है। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में चिपका सकते हैं, या इसके ऊपर हम दूसरा डीएनए चिपका सकते हैं। यहाँ देखो, ये डीएनए था पहले, ये आपस में कट गया तो इसका ये पार्ट स्टिकी एंड हो गया और इसका ये पार्ट क्या हो गया, स्टिकी एंड हो गया। अब इसके बीच में हम एक नया डीएनए क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये इधर से अटैच हो जाएगा और ये इसके स्टिकी एंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये ब्लू वाले का ये पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन क्या है, स्टिकिन। इधर वाले का क्या है, स्टिकिन। तो दिखाई दिया स्टिकिन। बात समझ में आई? Yes. कोई कंफ्यूजन इसमें? नाउ आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। सो द डिस्कवरी इन टर्न लेड टू अ रिच एंड rewarding conversations in the Hawaii and the Stanford scientist named Stanley Cohen। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो डिस्कवरी थी, ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनका नेम क्या है यहाँ पे, क्या, स्टैनली कोहेन। ठीक है, अब इनके इनके बारे में जानना है क्योंकि इनका भी क्या है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाउ कोहेन हैड बीन स्टडिंग द स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड द प्लाज्मिड। भाई तुम सबने पढ़ा होगा 11th में कि ये बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरिया की सेल है। इसका ये जो है, इसका ये मेन डीएनए है जिसे हम क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए। इन डीएनए के अलावा भी बैक्टीरिया के अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स होते हैं और इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? दिखाई दिया यहाँ पे क्या, स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, इन प्लाज्मिड को हम कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इस बात को याद रखना है कि क्या कहला रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहला रहा है। ओके, और ये जो रिंगलेट्स होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं स्मॉल स्मॉल, ये कैपेबल होते हैं, अभी ये एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड करके क्या हो सकते हैं, ये खुद से कैपेबल होते हैं डिवाइड कर, ये डिवाइड कर सकते हैं। ये दो हुए, ये अगेन क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। तो ये लगातार क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर अपने आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है? और इनके ऊपर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। क्लियर है? क्या होता है यहाँ पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। क्लियर है? और वो बैक्टीरिया क्या उस एंटीबायोटिक से मरना चाहेगा? वो बैक्टीरिया भी कोशिश ये करेगा कि जो एंटीबायोटिक उसे मारने आ रही है उससे क्या करे, कुछ केमिकल ऐसा बनाए जिससे क्या करे, वो उस एंटीबायोटिक को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केमिकल का जो फॉर्मेशन होता है, वो क्या करते हैं, इसी प्लाज्मिड के जो ऊपर जो जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या दिखाई दिया आपको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही होता है बैक्टीरिया के अंदर, कोई सेल आगे तो होता नहीं राइबोसोम को छोड़ के, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ये प्लाज्मिड कहला रहा है, एंड विच फ्लोट अबाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म of a certain bacterial cells and replicate independently from the coding stand of DNA। अब मैंने क्या बताया, दो चीज बताई यहाँ पे, कि ये जो है खुद से कैपेबल होते हैं डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने को इसने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे इज कॉल्ड द रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, अपनी रेप्लिका फॉर्म करना, अपनी कॉपी फॉर्म करना। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, कॉपी फॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे।
जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या कि ये खुद है, तो ये क्या हो गया, एक से दो बनना, ये प्रोसेस कहला रहा है क्या, इट्स कॉल्ड द रेप्लिकेशन। ठीक है। इसका क्या इस डीएनए पे डिपेंडेंसी है? नहीं, ये जो मेन डीएनए है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये खुद से चाहे तो डिवाइड कर सकता है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। ये जो है ये कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, ये जो दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद से क्या कर सकता है यहाँ पे, क्या खुद से क्या करता है यहाँ पे, डिवाइड कर सकता है। ये जो मेन डीएनए है, इसको से क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, ऐसे जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन इसमें? सब क्लियर। नो सर। नहीं आई? क्लियर बात नहीं समझ आई? आगे आगे। ओके, क्लियर सर। नाउ ध्यान दो यहाँ पे। कोहेन हैड डेवलप्ड अ मेथड। ध्यान देना, किसने डेवलप किया, नाम पढ़ो उसका। हर्बर्ट बायर ने कि कोहेन ने? कोहेन ने किया, एग्जैक्टली। ओके, वंदना बात समझ में आ रही है ना? ध्यान देना यहाँ पे। यस सर। ओके, तो कोहेन हैड डेवलप्ड अ मेथड। अब कैसा मेथड डेवलप किया? रिमूविंग ऑफ दीज प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल। ये बैक्टीरिया के अंदर से हम इस प्लाज्मिड को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ये प्लाज्मिड है, इसे बैक्टीरिया के सेल से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो ये जो टेक्निक थी, दिखाई दिया। ओके, और फिर इस प्लाज्मिड को फिर इस बैक्टीरिया के अंदर कैसे पहुंचा दें, ये क्या है, ये भी एक टेक्निक है। ओके, पास में भाई मैं तुमसे कहूं कि भाई इंटेस्टाइन को बाहर निकालना है और इंटेस्टाइन को अंदर पहुंचाना है, तो तुम सब लोग ये बोलोगे ना कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट को कट करना पड़ेगा, फिर इंटेस्टाइन बाहर आएगा, फिर क्या करिए, उसको अंदर लेके चले जाइए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, क्या हमारी आंखों से दिखता है? नहीं दिखता है। क्लियर? तो उस चीज को, उसमें से हम चीजों को कैसे निकालेंगे बिना बैक्टीरिया को डिस्टर्ब किए? ठीक है, और क्योंकि सही सलामत निकालना है। क्लियर? और फिर इसे बैक्टीरिया के अंदर कैसे पहुंचाएंगे? बैक्टीरिया तो दिखता है नहीं, उसके कैसे पहुंचाएंगे? अब ऐसा तो नहीं होगा बैक्टीरिया को कट कर दें उसके अंदर डाल दें हम, ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो ये सारा प्रोसेस कैसे निकला, कैसे गया अंदर, ये हम देखेंगे डिटेल में भी बाद में। ठीक है, कि कैसे इसको हम, बैक्टीरिया कैसे रिसीव करता है। पहले अभी ये जानना है कि किसने इस मेथड को, प्लाज्मिड को रिमूव कैसे किया गया, इस मेथड को फ्रॉम द सेल, उस बैक्टीरियल सेल से, एंड देन री इंसर्टिंग देम इन अदर सेल्स। ठीक है, और इसको दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कैसे इंसर्ट किया गया, ये प्रोसेस भी किसने डेवलप किया था? कोहेन ने किया था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नाउ आगे बढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कंबाइनिंग द process with that of the DNA splicing enable Boyer and Cohen to recombine the segment of DNA in the desired configuration and insert the DNA in the bacterial cell, which could then act as a manufacturing plant for the specific proteins. अब इतनी सारी लाइन का मतलब क्या है, पहले समझो तुम लोग। यहाँ पे इन्होंने ये कहा यहाँ से कि भाई जो प्लाज्मिड को उन्होंने बाहर निकाला था, ये प्लाज्मिड को उन्होंने क्या किया था, बाहर निकाला था। ठीक है, इस प्लाज्मिड में से मान लो कि हमें क्या करना है, पेप्सिन एंजाइम को बनाना है। ओके, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, कर सकता है ना? क्लियर? जनरली पेप्सिन कहाँ बनता है, हमारे स्टमक की जो चीफ सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेप्सिन को बनाती हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन बनाती हैं। और पेप्सिनोजेन क्या होता है, वो एक एक्टिव फॉर्म में क्या आता है, एचसीएल के कॉम्बिनेशन से आता है। ठीक है, उसी तरीके का कोई एंजाइम बनाना है मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सेल से, मान लो ये हमारी क्या है, सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या है, डीएनए है। क्लियर है? इस डीएनए से उस जीन को हमने कट किया, जो क्या करता है, एक एंजाइम को क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, पास में। अब ये जो जीन हमने कट किया है, इस जीन को क्या करेंगे, इसमें क्या कर दिया हमने, इसके स्टिकी इन पे चिपका दिया। क्लियर है यहाँ पे? पास में। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसमें क्या हो गया, हमारा ये जो जीन है, हमारे सेल का जो जीन है, वहां पे इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताओ, ये ब्लू और ये दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे ऑरेंज वाला, जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, रिकम्बाइन नहीं कहेंगे?
रिकम्बाइन द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिखाई दिया कि जो हम चाहते थे, जिस जीन को चाहते थे, उस जीन को हमने इस प्लाज्मिड में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, उन्होंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जिस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने इंसर्ट किया है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये देखो, ये इंटर कर गया यहाँ पे, और इंटर करने के बाद यहाँ देखो, ये इसमें जो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो इसमें इंसर्ट कर दिया गया है। ओके, ये ब्लू वाला प्लाज्मिड है, उसमें हमने जोड़ के डाला है। अब ये जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट है प्लाज्मिड, ये क्या हो गया, एक फैक्ट्री की तरह काम करेगा। ठीक है, फैक्ट्री की तरह काम करने का मतलब क्या, ये जो जीन है अपने आप को यहाँ पे जीन क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हें एक प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इसके अंदर सेल्फ कैपेबिलिटी होती है, मैंने बताया था अभी। ये ऐसे था, एक गया था सेल के अंदर, यहाँ पे क्या था, इसमें हमने क्या किया, अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया था। अब देखो ये क्या करेगा, कुछ देर बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, एक से क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ये क्या हो गया, दो हो गया। दो हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे साथ में हमारा जो जीन इंसर्ट किया गया था वो भी देखो यहाँ पे क्या हो गया, टू हो गया यहाँ पे। क्लियर है, अब ये जीन क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जीन के एक्सप्रेस का तरीका तुम्हें पता है भाई, ये जो हमने जीन लगाया था, डीएनए का मतलब क्या, द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए क्या बनाएगा, ये डीएनए क्या बनाएगा, ये डीएनए क्या बना रहा है यहाँ पे, आरएनए बनाएगा उस बैक्टीरिया के अंदर। और उस आरएनए से क्या होगा, वाया प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और उससे क्या होगा, प्रोटीन बन के क्या होगा, तैयार होगा। क्लियर है, यही क्वेश्चन आया था ना इस बार नीट एग्जामिनेशन में, कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ था। क्लियर है यहाँ पे, तो ये अब देखो, जिस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाए हैं, वो उस बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन की प्रोटीन बनने स्टार्ट हो गई ना, बोलो। ठीक है, तो हम अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हम ह्यूज अमाउंट में अगर प्रोटीन को बनाना है, तो अपने सेल से उस जीन को निकालो जिस प्रोटीन को बनाना है, उस जीन को आप बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करिए। इस प्लाज्मिड को कहां पहुंचाइए आप, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और वो जो दूसरा बैक्टीरिया रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फैक्ट्री। और उसके अंदर क्या होगा, हम जो भी चाहें वो प्रोटीन वहां पे बना सकते हैं। बाद में इस बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, इसका एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, बहुत ढेर सारा जब बैक्टीरिया हो जाएगा, तो इस बैक्टीरिया को किल करके उसमें बने प्रोटीन को हम निकालेंगे। प्रोटीन को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे रिसर्च लैब में, फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर क्या करेंगे, इस प्रोटीन को हम एज ए ट्रायल के फॉर्म में फिर मार्केट में क्या करेंगे, हम सेल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर नहीं होता, तो आज मार्केट में मिलने वाला जो इंसुलिन है, इतने लोग को डायबिटीज मेलिटस हो रहा है, आज मार्केट में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिल रहे हैं, क्या हम बना सकते थे। पहले क्या होता था, पहले कैटल्स के इंटेस्टाइन के अंदर से ये सारे के सारे प्रोटीन, ये सारे के सारे एंजाइम्स निकाले जाते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, इसे हम बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रेक थ्रू है कि नहीं है। क्लियर है, तो हर्बर्ट बायर और कोहेन ने अगर ये काम नहीं किया होता, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस स्टेज पे पहुंची होती, हम बना ही नहीं पाते चीजों को, है कि नहीं। तो ये चैप्टर जो है, ये पूरे के पूरे इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि इन्होंने जो किया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, और जो भी टॉपिक ना क्लियर समझ में आए उसे क्या करना है, तुम्हें बोल देना है कि हाँ ये सब टॉपिक नहीं समझ में आया। ओके, अब यहाँ देखो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इसकी हम लोग। तो दिस बैक थ्रू वाज द बेसिस अपॉन विच द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड। देखो हर चीज का क्या होता है, एक अपना रूल होता है, एक अपना रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे, ये जो डिसिप्लिन है बायोटेक्नोलॉजी का, इसी पे क्या है, इसी बेसिस पे क्या है, डिपेंडेंट है, कि कैसे हम प्लाज्मिड को निकालते हैं, और उसमें हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, वो जीन जिसे हमें, उस जीन जिसे हमें
प्रोटीन बनवाना है, उस जीन को कहते हैं क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ पे? बोलो, आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो है एक डायग्राम इस चैप्टर में बना हुआ है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, मिस कर देगा, दिखाई दे रहा है क्या लिखा है, यहाँ पे क्या करके हटा देगा, पूछेगा कि यहाँ पे नाम लिखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देख लो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर वर्ड आया। ओके, वेक्टर का मतलब क्या, यही प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे ये बताओ कि जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर बात करें, हम लोग वहां पढ़े थे कि मॉस्किटो जो होता है एज ए वेक्टर होता है, उस मॉस्किटो के थ्रू डिफरेंट टाइप के वायरस, प्लाज्मोडियम वायरस क्या होते हैं, हमारे बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्लाज्मिड भी क्या है, एक वेक्टर की तरह काम करता है। मतलब इसके अंदर अगर हम कोई चीज अटैच कर दें, तो ये क्या करेगा, उस चीज को अपने साथ अटैच करके विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम्स के थ्रू, वो क्या करेगा, वहां पे आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू अटैच कर दें, तो वो क्या करेगा, पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, लेके चला जाएगा क्या, एक बैक्टीरिया, एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और वहां पे जाके ये खुद क्या करेगा, रेप्लिकेट करने का काम करेगा, मतलब अपनी कॉपी क्या करेगा, बनाता रहेगा। और इस वेक्टर का नाम क्या है, यहाँ देखो, प्लाज्मिड। पी, यहाँ पे पी स्टैंड करता है क्या, प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड। बी आर, बी आर क्या है, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया था। बी का मतलब है क्या, बॉलीवर, बी का मतलब है बॉलीवर, और आर का मतलब है रॉड्रिग्यूज। और यहाँ पे क्या किया, जिस सीक्वेंस में बनाया गया उसको एक नंबरिंग कर दी गई, यहाँ पे क्या, 322। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये डायग्राम तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ड्रॉ करने की जा सकता है। ठीक है, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो इसको पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ओके, ये क्या है, एक प्लाज्मिड था, और ये एक नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, इसमें कई चीजें ऐड की गई हैं, इसलिए क्या किया गया है, इसे सिंथेसाइज किया गया है, बनाया गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या हम आज। ओके, तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है, और इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लाइव ऑर्गेनिज्म माने क्या, कि ये जो प्लाज्मिड हम पहुंचा रहे थे जिस बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया क्या जिंदा था कि मरा था, जिंदा रहेगा तभी तो उसके अंदर चीजें बनेंगी, है कि नहीं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में यूज करते हैं। भाई सिंपल सी बात अगर करें हम यहाँ पे, क्लियर है, कि अगर हमारे घर में दही आ रही है, ठीक है, तो अमूल वाला क्या कर रहा है, उसको पूरे पूरे इंडिया के लिए बना रहा है कि नहीं। और पूरे इंडिया के लिए अगर कोई चीज बनेगी तो क्या वो अपने घर में बनाएंगे, कि बड़ी सी फैक्ट्री में बनाएंगे, क्या सिंपल टेक्निक से बनाएंगे, कि उन्हें उन्हें कुछ एक बड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। तो जब चीजें क्या होती हैं, ह्यूज अमाउंट में बनती हैं, पूरे कंट्री के लिए बनती हैं, पर्टिकुलर एक एरिया के लिए बनती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या लगा हुआ है, यहाँ टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है क्या, यहाँ पे कॉल्ड द बायो। बायो का मतलब क्या, कहीं ना कहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये टेक्नोलॉजी को मेंटेन किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ क्या दिखाई दिया कि यूज करते हैं क्या, हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस। ओके, तो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, उनके एंजाइम्स यूज करते हैं, और ये एंजाइम्स कहाँ से निकाले गए हैं, ऑर्गेनिज्म से निकाले गए हैं, और क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ये एंजाइम क्या, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर उन्हें क्या करते हैं, हम प्रोसेस कहते करते हैं, और वो प्रोसेस करने के बाद वो किसके लिए सब चीजें बनाई जा रही हैं, तो वो बनाई जा रही है क्या, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बनाई जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो डील कर रही है वो क्या, ह्यूमंस को डील कर रही है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कैटल्स के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेट एनिमल्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए कोई दिक्कत है, उनके लिए प्रोटीन है, तो वो भी क्या हो रहा है, बनाई जा रही है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ इन दिस सेंस द मेकिंग, अब ध्यान देना, कर्ड, bread, wine, which all are the microbes mediated processes. ओके, भाई तुमने पढ़ा था अभी कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसे हम लैब कहते थे। वो क्या करता है, मिल्क के प्रोटीन को क्या करता है, कर्डल करता है, वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इससे क्या होता है, कर्ड बन के तैयार होती है। भाई ब्रेड के बारे में हमने पढ़ा था कि जो यीस्ट होता है वो क्या करता है, बनाने का काम करता है। वाइन के बारे में पढ़ा था हमने। ओके, वाइन भी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन से बनने तैयार होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, इसी माइक्रोबियल प्रोसेस से बनी हुई है। उसमें क्या है, माइक्रोब्स नहीं होते तो ये सब चीजें बनना पॉसिबल था क्या, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कुड ऑल्सो बी द थॉट एज अ फॉर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। दिखाई दिया मैंने जो बताया कि ये भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। क्लियर है यहाँ पे? अगर क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पे, ह्यूज अमाउंट में चीजें बनाई जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ however it is used in a restricted sense today. okay, बायोटेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, क्या हम लोग यूज कर रहे हैं क्या अपने घर में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को? नहीं कर रहे हैं। जनरली क्या है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रूवल के बाद ही क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ देखो, टू रिफर टू सच आर दीज प्रोसेसेस विच यूज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आ गया, इसे बोलेंगे क्या, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या, इट्स कॉल्ड द GMO। ओके, GMO का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे। भाई हमने देखा ना कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया से हमने क्या निकाला था, वो प्लाज्मिड रिंगलेट्स निकाले थे। इस प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया था, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कहाँ पहुंच गया था, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे। ओके, तुम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ये एक बैक्टीरिया था जिस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड को निकाला था। ठीक है, प्लाज्मिड को निकाला यहाँ से। इस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपने किसी जीन को इसमें अटैच करा दिया। ठीक है, अटैच कराने के बाद क्या हो गया, इसे इस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दिया। ओके, नाउ ये बैक्टीरिया जो है, ये क्या किया, हमारे जीन को अपने अंदर लेके चला गया। ठीक है, अब ये बताओ, किसी बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन के जीन को पहुंचा दोगे तो उसे हम कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाई किए कि नहीं किए? क्या ये ओरिजिनल बैक्टीरिया रह गया? क्या इसके अंदर सिर्फ इसी का जीन है कि हमारा भी जीन पहुंच गया इसके अंदर? अगर उस बैक्टीरिया का ओरिजिनल जीन रहता तो उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कहते। इसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, अपने जीन्स को उसके अंदर पहुंचा दिया। और किस लिए पहुंचाया है? अपने इंटरेस्ट के लिए पहुंचाया है। हम ये चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम बने, वो प्रोटीन बने जिसे हम चाहते हैं ह्यूज अमाउंट में बन के तैयार हो यहाँ पे। ओके, और बैक्टीरिया क्यों चूज किया गया है? बैक्टीरिया इसलिए चूज किया गया है, तुम पहले से पढ़ते चले आ रहे हो कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। ओके, तो एक बैक्टीरिया के अंदर हमने ये प्लाज्मिड इंटर कराया था। ये बैक्टीरिया 20 मिनट में फिर से क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, और फिर क्या करेंगे, दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, और लगातार क्या होगा, इनका नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा, हर बैक्टीरिया के अंदर ये जो ब्लू वाला आपको रिंगलेट दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा जीन अटैच किया गया है हम लोग का,
वो जीन भी क्या करेगा, आगे क्या होगा, उसके अंदर अपने आप क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट मैनर में डिवाइड करता जाएगा। तो हर एक बैक्टीरिया डिवाइड होने से पहले अपने अंदर क्या करेगा, ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड को रख लेगा, और हर बैक्टीरिया हमारे लिए उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो बैक्टीरिया की ओरिजिनलिटी को हमने क्या कर दिया, अल्टर किया, उसके अंदर अपनी चीजों को पहुंचा दिया, उसको चेंज कर दिया। इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली, क्योंकि जीन्स हमने क्या किया है, उसके उसके अंदर हमने जीन को पहुंचाया है, तो जेनेटिकली हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया उस ऑर्गेनिज्म को। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है, प्लांट्स भी हैं, कि जिनके जीन्स को हमने क्या किया है, अल्टर किया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जिससे हमें फायदा हो वो क्या हुआ है, पहुंचा दिया है। तो ये भूलोगे तो नहीं कि क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ओके, आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. अब यहां बढ़ते हैं, ठीक है, कि टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किया हमने, क्या किया, लार्जर स्केल में फॉर्म किया। ठीक है, तो बैक्टीरिया लार्जर स्केल में क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, अपने पॉपुलेशन को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं, और उनके जितने बैक्टीरिया रहेंगे, अभी एक बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था, हम 2-3 घंटे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे वहां पे, लगातार डिवाइड करके। क्लियर? तो इतना जल्दी, और एक में हमने ऐड किया था एक प्लाज्मिड, और वो क्या हो गया, उन थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। उसमें भी क्या होगा, हर बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि हर प्लाज्मिड अपने आप से क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। इसको पहले समझ लो यहाँ पे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। मान लो कि एक बैक्टीरिया ये है। क्लियर है? अब इस बैक्टीरिया के हमने क्या अंदर क्या किया था, एक प्लाज्मिड हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, जिसे हम वेक्टर कह रहे हैं, और इसके अंदर क्या था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड था। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, कुछ देर बाद क्या करेगा, डिवाइड होकर अब 2 हो गया। दिखाई दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। क्लियर है? जी जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया, ये इसकी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई यहाँ पे। अभी बैक्टीरिया क्या किया, यहाँ से क्या कर दिया, बीच से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी बैक्टीरिया ये हो गया, अभी बैक्टीरिया ये हो गया। अब इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पे, बोलो, दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब इसके अंदर ये खुद क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कराता रहेगा, 1 से 2, 2 से फिर क्या, मान लो 2 हो गया यहाँ पे, 2 से क्या 4। जितनी बार ये डिवाइड करेंगे, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, उतनी बार क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो भी समझ सकते हैं। क्लियर है? अभी बैक्टीरिया फिर से क्या करेगा, कुछ बात क्या करेगा, ये डिवाइड कर जाएगा, ये बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा। तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होंगे, यहाँ पे जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उसके अंदर भी क्या होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ क्या होगा, ये प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो कैसे ये लार्ज स्केल पे अचीव किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप से क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, अपनी कॉपी को बनाता रहता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे, इन विट्रो। विट्रो का मतलब क्या, अगर हम किसी चीज को लेबोरेटरी में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम विट्रो कहते हैं। वही अगर हम नेचुरल वे में होने वाले प्रोसेस को देखेंगे तो क्या कहेंगे इसे हम, इस कॉल्ड द विवो। ठीक है, तो विवो का मतलब क्या, नेचुरल, और विट्रो का मतलब क्या, लेबोरेटरी में होने वाला वर्क जो नेचुरल फॉर्म में नहीं है। ओके, ध्यान दो भाई, हमने पढ़ा है क्या, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, पढ़ा था चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि उन कपल्स को जिनको बेबी नहीं हो रहे हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं। याद आ रही बातें? क्लियर? तो सेम चीज यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द लीडिंग ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, यहाँ दिखाई दिया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या किया, बनाया गया। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या, अगर मेल कैपेबल है तो उससे क्या किया गया, हेल्दी स्पर्म्स को डोनेट कर लिया गया, ले लिया गया ये स्पर्म। ठीक है, ओके। अगर फीमेल क्या है, वो ओवम तो प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसका यूट्रस जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे हम ले सकते हैं क्या, ओवम को ले सकते हैं। तो हस्बैंड का स्पर्म हो गया, क्योंकि हेल्दी स्पर्म थे उसके पास यहाँ पे, और ये क्या हो गया उसका
एक ओवम हो गया। क्लियर? इन दोनों को इस पेट्री डिस्क के अंदर क्या किया गया, फर्टिलाइज किया गया। फर्टिलाइज हो गया, ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। ठीक है, ओके। अब ये जायगोट जो होगा एक सॉरगेट मदर के अंदर, उसे क्या होगा, इसे उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इम्प्लांट कर दिया गया वहां पे। ओके, तो ये जो होल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे कि वो ये जिन जिस लेडी के अंदर से ये ओम निकाला गया है, उसकी ओवरी तो क्या थी, हेल्दी थी, लेकिन उसका यूट्रस क्या था, हेल्दी नहीं था, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अब ये बताओ कि ये जो मदर, ये बेबी के जो मदर एंड फादर हैं, वो क्या हो गए, अब एक बहुत हंसी खुशी वाली लाइफ जिएंगे यहाँ पे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका क्या है, जो ड्रीम था वो क्या हो गया, इस विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, सक्सेस हो गया। है कि नहीं यहाँ पे? एंड दैट इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या, कि लेबोरेटरी में हम जनरली अगर बात करें, केमिकल लेबोरेटरी की अगर बात करें, तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, वो टेस्ट ट्यूब दिखाई देगा। क्लियर है? इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या, कि हम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ड दिया गया यहाँ पे क्या, टेस्ट ट्यूब। ओके, तो कंफ्यूजन है यहाँ पे? तो ये दिखाई दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने ये दिखा कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ने क्या किया, एक विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को किया। दूसरा क्या यहाँ पे, कि देखते हैं यहाँ पे, सिंथेसाइजिंग अ जीन, एक जीन को बना रहे हैं। ठीक है, ओके, और उससे क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। ओके, पास में आए पे, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, 1 मिनट में क्लास बंद होने वाली है, लॉग इन कर लेना सब लोग। ओके, अब यहाँ देखो, तो सिंथेसाइजिंग अ जीन, अब सिंथेसाइजिंग जीन का मतलब क्या, ये बताओ। ये जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में हमने क्या किया था, एक सिंगल जीन को ऐड किया था। ठीक है, अब ये बताओ, ये अपने आप क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये डबल हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये जीन अपने आप यहाँ सिंथेसाइज हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है यहाँ पे? पर ये तो एक नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। ओके, हम इसी तरीके से, अब एक टेस्ट का नाम तुमने सुना कि पीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, आरसी, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, कि आरटीपीसीआर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पीसीआर, उसमें आरटीपीसीआर में क्या है, कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या, कि पॉलीमरेज एंजाइम से हम डीएनए के नंबर को हम इंक्रीज करते हैं, और उसे कहते हैं क्या, हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम पीसीआर कहते हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ लिखा है क्या, कि सिंथेसाइजिंग अ जीन। ओके, तो ये एक केमिकल लेबोरेटरी में जीन, डीएनए को ब्रेक करके उससे फिर से नया डीएनए बनाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है यहाँ पे, क्या, इट्स कॉल्ड द सिंथेसाइजिंग ए जीन कहलाता है, और उस जीन को क्या करते हैं, हम यूज करने का काम करते हैं। ओके, अब अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना के टाइम में तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी ज्यादा नई वैक्सीन बनी है। ठीक है, उसी तरीके से डीएनए की वैक्सीन। ओके, पास में है, तो डीएनए की वैक्सीन का जो प्रोसेस है, ये भी क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। तो डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। दूसरी चीज यहाँ पे, मान लेते हैं किसी को क्या है, एक डिफेक्ट हो चुका है। ठीक है, और जेनेटिक डिफेक्ट डिफेक्ट है, उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। कोई चीज यहाँ लिखा है कि करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। ओके, ये भी किसका पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे 4 पार्ट दिखाई दिए। कौन कौन से पार्ट की बात करें हम यहाँ पे, पहला क्या हो गया, विट्रो वाला। सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे सिंथेसाइजिंग जीन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। थर्ड की बात कर रहे थे क्या, कि डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। और लास्ट की बात क्या कर रहे हैं, कि अगर कोई बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर अगर कोई क्या है, जीन में डिफेक्ट हुआ है, तो उस डिफेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। उस डिफेक्टिव जीन को हटा के उसके प्लेस पे हम दूसरा जीन लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ये सारे के सारे क्या है, ऑल द पार्ट्स ऑफ क्या है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो अब अगली चीज यहाँ पे, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है वहां पे क्या, दैट इज कॉल्ड द EFB क्या है। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ देखो, EFB का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है यहाँ पे? अब इन्होंने क्या किया, एक डिफिनीशन प्रोवाइड की। ओके, डिफिनीशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? वो क्या है, ध्यान देते हैं यहाँ पे।
क्या यहाँ पे, दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज इंपॉर्टेंट इनबिल्ड है, ट्रेडिशनल टच है कि नहीं है, दिखाई दिया कि इनकम्पासेस द बोथ ट्रेडिशनल व्यू है और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, हम बात में यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं कि भाई तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर था वहां पे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स आपने पढ़ा है कि कुछ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, तो उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये क्या है, काफी मॉडर्न है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो डिफिनीशन जो दिया गया ई एफ बी के थ्रू वो क्या है, देखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, कौन सा साइंस, नेचुरल साइंस, और कौन, एंड ऑर्गेनिजम्स। देखो इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल साइंस है, ऑर्गेनिजम्स है, और कुछ सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, उनके कुछ पार्ट्स, एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग, कुछ मॉलिक्यूलर केमिकल्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ कई चीज को मिला दिया गया उसमें कि बायोटेक्नोलॉजी कहा जाए तो क्या है, एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, सेल्स के पार्ट्स का, कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, कुछ केमिकल्स का, किसके बनाने के लिए, हम उससे क्या होते हैं, इन सब के हेल्प से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो क्या वो सर्विस के फॉर्म में यूज हो पाएगा। आखिर उन लोगों को जिनको डायबिटीज मेलिटस है, वो अगर इंसुलिन लगा रहे हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी का तो ही क्या है, एक गिफ्ट है। अगर वो नहीं होता तो क्या ये सर्विस हो पाती, मेडिकल सर्विस हो पाती अच्छी तरीके से, नहीं हो पाती वहां पे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कोई भी चीज होती है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, जैसे हमारी पढ़ाई करने का भी एक प्रिंसिपल है, एक नियम है, स्कूल का भी एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, डॉक्टर तुम लोग बनोगे उसका भी क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का भी क्या है, प्रिंसिपल है। क्लियर है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ सकता है कि भाई राइट द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप क्या लिखेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है क्या, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हर चीज क्या होती है, कुछ नियम पे क्या होती है, बेस्ड होती है, उनके सिद्धांत क्या होते हैं, तो उस पर हम चलने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ among many the two core techniques that enable birth of the modern biotechnology are, ठीक है भाई, बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन उसमें जो टू मेन कोर टेक्निक्स हैं जो क्या की है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को लेके आई है, उनमें से पहली कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ नीचे दिखाई दे रही है, इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई तुमको सबको पता है कि इंजीनियर्स का काम क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कि हम डीएनए के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये एक इंजीनियरिंग तो हुई कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में तुमने देखा यहाँ पे कि हम एक बैक्टीरिया के अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाला, उसमें अपने सेल के अंदर से जो जीन निकाला था, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में अटैच कर दिया। क्लियर है, तो एक इंजीनियरिंग का प्रोसेस तो हुआ ना, दो चीजों को कट करना, फिर आपस में जोड़ना, फिर उसको सेल के अंदर पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, क्या कराती है, देखते हैं यहाँ पे। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई अल्टर का मतलब यहाँ पे क्या, मतलब चेंज करना। अब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमने अपना डीएनए पहुंचा दिया है एज ए फॉर्म ऑफ जीन, तो उसको हमने चेंज किया कि नहीं किया, अल्टर किया कि नहीं किया, किया ना। ओके, और अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हमने क्या किया, उसकी केमिस्ट्री को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर जेनेटिक मटेरियल कौन से होता है बताइए आपको, डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं, हम अब उसे चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद क्या किया, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, जिसके अंदर वो डीएनए को पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि हमने प्लाज्मिड को
प्लाज्मिड के अंदर अपने जीन को इंसर्ट किया था। ये है प्लाज्मिड और ये दिखाई दे रहा है क्या अपना जीन, इसके अंदर क्या है हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, अब ये जो है इस चीज को हम कहाँ पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे कहाँ पे, ये जाएगा क्या, जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ओके, और उससे क्या होगा, एंड दस द चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 5 पे हमने कई बार पढ़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप। ठीक है, अब जब किसी के डीएनए को चेंज करेंगे, ओके, तो डी उसके मेन डीएनए को टच नहीं कर रहे हैं, ओके, उसके प्लाज्मिड को हम टच कर रहे थे, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस केमिकल का इम्पैक्ट उसके बॉडी पे भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो वही क्या हो गया कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसे क्या हो गया, उस पे क्या होगा, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अब ओरिजिनल वाला उसका प्लाज्मिड नहीं है, वो प्लाज्मिड पहुंचाया गया है, जिससे हमने क्या किया है, चेंज किया है, चेंज करके उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने वहां पे अटैच किया है, अपने फायदे का डीएनए क्या किया है वहां पे अटैच किया। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का होना बहुत जरूरी है, अगर वो हटा दें तो ये काम बाकी तो चीजें हो ही नहीं पाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि ये चीज कहाँ गई, इस बैक्टीरिया के अंदर आ गई। अब ये जो हमारा जो ग्रीन कलर का जीन दिखाई दे रहा है, ये जीन क्या करेगा, अब ये जीन क्या करेगा भाई, डीएनए है तो उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ही हमें चाहिए। ओके, तो इससे क्या करना है, हमें इस प्रोटीन को उस बैक्टीरिया के अंदर से निकालना है। ठीक है, ओके, और जिस बैक्टीरिया के अंदर हमें ये जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था, बस उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। ठीक है, उसके अगल बगल अगर दूसरे बैक्टीरिया आ जाएंगे तो कंटामिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा वहां पे। ओके, तो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही साफ सुथरे टेक्निक से क्या करना है, ये सारा प्रोसेस क्या करना है, और उसी का नेक्स्ट नेम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये बायो प्रोसेस, ठीक है, कि जो चीज बननी थी बैक्टीरिया के अंदर बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, उसमें से हमें अपने जो काम लायक चीज है वो निकालना है। तो वो कैसे करेंगे कि कहीं भी जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया है, तो बताइए कि बायोरिएक्टर टर्म आता है, ये बायोरिएक्टर है, तुमने देख चुका है, तुमने देखा होगा एंटीबायोटिक बनाने वाले प्रोसेस के अंदर और अल्कोहल बनाने वाले प्रोसेस के अंदर, ये था यहाँ पे, ये बायोरिएक्टर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इसके अंदर पहुंचा दिया, इस बैक्टीरिया के अंदर ही हमारा वो क्या था, प्लाज्मिड था, और जीन ऑफ इंटरेस्ट इसी के अंदर प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि बस यही बैक्टीरिया ग्रो करे, कि बाहर से कोई आलतू फालतू बैक्टीरिया भी इसके अंदर इंसर्ट कर जाए, क्या चाहोगे, ये बैक्टीरिया भी आ जाए इसके अंदर ग्रो करने के लिए, कि बस यही बैक्टीरिया ग्रो करना चाहते हैं, ब्लू वाला जिसमें हमने इंसर्ट किया है वो बैक्टीरिया है, और ये ग्रीन वाला क्या है, वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई चीज इंसर्ट नहीं है, ये आएगा और ये क्या करेगा, एज ए वीड की तरह काम करेगा यार। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं अगर ये खुला रह गया, ढक्कन प्रॉपर सफाई नहीं हुई, तो इसमें बाहर के बैक्टीरिया भी इंटर कर जाएंगे, और ये हमारे मेन बैक्टीरिया का फूड क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हो सकता है अपने केमिकल से हमारे मेन बैक्टीरिया को क्या करेंगे, किल भी कर दें। ठीक है, अगर इनका, ये जो ग्रीन वाले बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर अगर कुछ हार्मफुल केमिकल बन रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है उस हार्मफुल केमिकल की वजह से। ठीक है, तो जिस बायो रिएक्टर के अंदर यहाँ पे इसे ग्रो कराया जा रहा है, वो स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब क्या, कि उसके अंदर कोई दूसरे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, यही वर्ड लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या, पहला क्या कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या कि आपको मेंटेन करके रखना है क्या, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को। ठीक है, मतलब स्टेराइल का मतलब यहाँ पे क्या कि उसमें कोई दूसरे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए उस बायोरिएक्टर के अंदर, वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। क्लियर है, ओके, यहाँ देखो, एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। ठीक है, भाई हमने क्या किया है कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमने बहुत ज्यादा क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, और ये इंश्योर करता है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया है, बस वही बैक्टीरिया वहां ग्रो करेगा, अगल बगल उसके
कोई भी अनडिजायर्ड माइक्रोब ग्रो हम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं, या हमने इंसर्ट किया है किसी यूकैरियोटिक सेल, मान लेते हैं यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर हमने क्या किया है, अपने जीन को इंसर्ट किया है। तो वो यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, उसे भी क्या कर रहे हैं हम इसी बायोरिएक्टर में ग्रो कराएंगे। तो बस ये सेल ग्रो करेगी, कोई और वहां पे सेल ग्रो नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने बैक्टीरिया और उस यीस्ट सेल को ग्रो कराएंगे, जिससे उनके अंदर क्या होगा, लार्ज क्वांटिटीज में क्या होगा, हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट क्या होगा, बन के तैयार होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं, हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, हम एंजाइम्स बनाना चाहते हैं, ईटीसी में हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं, लिपिड बनाना चाहते हैं, तो जो भी चीज है वो क्या होगा, यहाँ पे बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दो मेन प्रोसेस थे, इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो, इसी दो पे मेन प्रिंसिपल पे क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे बेस्ड है। ओके, आगे हम ये देखेंगे यहाँ पे, लेकिन आज नहीं देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे यहाँ पे, कि देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे दिखा है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कैसे हो रहा है, ठीक है, और कैसे इसे अचीव किया गया, ठीक है। तो इस बारे में सारी चीजें क्या होगा, हम कुछ स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। क्लियर है? तब तक के लिए टेक केयर। और ये जो वीडियो है तुम्हें मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। वहां से तुम उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।